बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोग फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से बरह रास्त जुड़ा हुआ है, और मामला कुछ ये है कि तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान ने भी जो है वो झंडी करा दी है। अब वजह क्या है देखें। मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान आपको सामने है कि हवा पिघल चुकी थी, और एक दूसरे के साथ दस्तों के वो एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ चुका था। और वही जो इल्जामात लगाया करती थी तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान से पे, वो भी अपने इल्जामात उन्होंने वापस लिए, बल्कि तौबा तैब हुए हैं, और अब शायद कहीं कफारा भी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान को इन्होंने अप्रोच किया, और ये क्योंकि इनको पता है कि मौलाना फजल रहमान के पास जो पावर है वो शायद इनके पास भी नहीं है, तो ये मजबूर होके और अपना ही थूका चाट के यू टर्न लेके मौलाना फजल रहमान साहब के पास पहुंच गए। अब मौलाना साहब जो है वो इस वक्त अपोजिशन में है, और तहरीक इंसाफ यही चाहती है कि हम अपोजिशन का बड़ा किरदार अदा करें, तो मौलाना फजल रहमान के बगैर ये कुछ भी नहीं है। और मौलाना फजल रहमान अगर अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं तो फिर हालात चेंज हो सकते हैं। लेकिन अब वजह क्या है कि ये मौलाना फजल रहमान से क्या चाहते हैं? इनकी तो मांगे बड़ी हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने आपके सामने है, पाकिस्तान में वो मुदब्बिर सियासतदान समझे जाते हैं, उन्होंने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। एक बात बड़ी मशहूर हो चुकी है कि मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई को कहा है कि आप पहले मुझे लिख कर दें कि आप आर्मी से फिर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो ये लिख कर अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। और वजह क्या है कि मौलाना साहब सियाने हैं, वो समझ चुके हैं कि ये मेरा दबाव, यानी अपोजिशन का दबाव आर्मी पे और आर्मी पे बढ़ा के ये कहीं अपने लिए मनमानियां, अपने मतलब मफाद ना ले लें और मौलाना साहब को कहीं बेच ना खाएं। तो मौलाना साहब तो सियाने हैं, और इसी वजह से मौलाना साहब इनकी बातों में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त आपके साथ चलूंगा जब आप तहरीरी तौर पे मुझे यकीन दहानी करा देंगे कि आप आर्मी से बरह रास्त मुझे मतलब साइड लाइन किए या मेरा कंधा इस्तेमाल करते हुए आपने उनसे मुज़ाकरात नहीं करने, उनकी तरफ नहीं जाना। तो अब पीटीआई का मसला क्या है? पीटीआई का सबसे बड़ा मसला यह है कि जैसा कि आपको याद है कि 2014 से लेकर अब तक पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, पाकिस्तान की जमहूरी फोर्सेस से ये मुज़ाकरात नहीं करती, पहलू तय करती है। अब भी जो मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान में, दे आर ऑल एग्री, वो सब इस चीज पर मुत्तफिक है, मुत्तहिद है कि हम पीटीआई के साथ जो है वो बामानी मुज़ाकरात शुरू करते हैं डिलाग के हर किसी हक में। और ये जमहूरियत का यही हुस्न होता है कि इख्तलाफ के बावजूद ये आपको टेबल पे बिठाती है और आप अपने टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात हल करते हैं। लेकिन ये जमहूरी हुस्न वो ही समझता है जो जमहूरी अक़दार का पालन करता हो, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज तक जमहूरी अक़दार का पालन तो किया नहीं है। ये तो जो है जिस तरीके से इमरान प्रोजेक्ट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया था, और ये उसी चीज के आदी हैं, और ये अब भी इनकी यही कोशिश है। देखिए, सदर आसिफ अली जरदारी ने जब पार्लियामान में खड़े होकर मुफाहमत का पैगाम दिया था तो वो किसके लिए था? इन्हीं के लिए तो था, लेकिन इन्होंने वो पैगाम नहीं माना। अच्छा, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अब कै मकाम सदर हैं, उन्होंने भी जो है मुल्तान में ये स्टेटमेंट दी है कि हम बात के लिए तैयार है, लेकिन बात किससे करें? अच्छा, फिर दूसरी तरफ से राना सलाहुल्लाह पीएमएलएन की लीडरशिप जो है वो बार बार ये सिग्नल दे चुकी है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दूसरी साइड पे ये मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टी से करना ही नहीं चाहते। इनके मुज़ाकरात का मेन मुद्दा, मेन मकसद जो है वो इमरान खान की जान बख्शी कराना, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा, अब वो कैसे? आपको याद है कि पहले एक तस्सुर भी दिया गया, खान साहब की जानिब से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसमें अली अमीन गंडापुर थे, उमर अयूब थे और शिबली फराज थे। इन तीनों की कमेटी थी, और ये तस्सुर दिया गया कि ये मुज़ाकराती कमेटी है, ये मुज़ाकरात करेगी। और मुज़ाकरात किससे होंगे जी? आर्मी से, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात। और तस्सुर दिया गया, और ये जो यूथिया न्यूज नेटवर्क है उसने मीडिया परसेप्शन बनाई, उसने ओवरऑल पॉलिटिकल परसेप्शन भी यही बनाई कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी मुज़ाकरात चल रहे हैं और हो रहे हैं। इसी वजह से फिर ये 3 रुकनी कमेटी का भी वजूद में आ गई। फिर होता क्या है कि 9 मई के आसपास DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग होती है, तो उसमें
इनकी वो मुज़ाकरात वाला जो गुब्बारा था, उस गुब्बारे से भी हवा निकल जाती है। DGISPR कहते हैं कि हम शरपसंद, हमारे तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और हम तो शरपसंदों के साथ मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं। तो यहां से उनको मुंह की खानी पड़ गई कि यार ये हमने जो भी एक परसेप्शन बनाई थी, जो भी झूठ में एक चीज तैयार की थी, वो तो अब कल ही खुल गई है। वो कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ पकड़ा जाता है। झूठ तो ये झूठ अनका हो गया, पकड़ा गया, वाजे हो गया, तो यूं इनको मुंह की खानी पड़ी। फिर क्या होता है, फिर ये अभी जो रिसेंट अपडेट ये है कि जैसे आपको पता है कि SIFC वो जो फैसिलिटेशन सेंटर है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का, उसकी कमेटी यानी उसकी कौंसल की जो है वो मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में वजीर आला KPK भी जो है वो उसका हिस्सा है। तो अब ये खबर भी है कि उस मीटिंग में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बेहतरीन कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की कि उसकी आर्मी चीफ साहब से जो है हाफिज मुनीर साहब से गपशप हो जाए, कोई मीटिंग हो जाए, कोई 1-2 मिनट की अलग से वो कोई बात कर लें। तो यूं एक कलेक्टिव चीजें तो थी, लेकिन वो अपने मुद्दे की बात तो नहीं कर सकते थे। इमरान खान का जो स्पेशल मैसेज था, वो मैसेज तो वो कन्वे नहीं कर सकते थे ना। वो तो उनके लिए उनको राजदारी चाहिए थी, कोई अकेली जगह पे वो मतलब बात करते। उन्होंने वो हर मुमकिन कोशिश की कि आर्मी चीफ साहब से उनके लिए कोई 1-1.5 मिनट कोई अलग उनकी बैठक हो जाए, कोई अलग मीटिंग हो जाए, वो खान साहब का पैगाम, खान साहब की बात जो है वो आर्मी चीफ तक पहुंचा सकें। तो यूं SFC की पूरी मीटिंग के अंदर अली मीन गंडापुर या खैबर पख्तूनख्वा का जो वजीर आला है, उसका टारगेट आर्मी चीफ थे। और वो कोशिश थी कि आर्मी चीफ से इमरान जो है वो 1-1.5 मिनट की कोई बात हो जाए, कोई बर्फ पिघल जाए, कोई खान का मैसेज जो है वो पहुंच जाए। तो वो इस मौके की तलाश में रहे, लेकिन उसको वो मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी वो वापस चले। उसके बाद वो खान साहब के पास गए और खान साहब को बताया कि भाई SIFC में क्या हुआ और मैंने कितनी कोशिश की, और मैं जो है वो जिस तरीके से मैं ब्रिज बनने की कोशिश करता रहा, तो वो तो हमारा मामला जो है वो उस साइड पे जो है वो चला भी नहीं है, उस साइड पे गया ही नहीं है। तो यूं जो है इनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब इनका सारा का सारा जोर, जैसा मैंने शुरू में कहा, सारा का सारा जोर जो है वो अब इस चीज पे है कि कहीं मौलाना फजल रहमान को जो है वो इस्तेमाल करें। अब मौलाना फजल रहमान भी बच्चे नहीं है, वह में तो इनसे इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। तो बहरहाल फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि आप तहरीरी तौर पर जो है वो हमें बताएं। और दूसरी साइड पे तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, दूसरी साइड पे जब इनको देखा कि आर्मी चीफ ने इनको मुंह नहीं लगाया, तो इन्होंने क्या है आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ताकि दबाव बढ़ाया जाए। अब ये चीज तो माननी पड़ेगी कि चाहे ये कौमी मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, PTI की मीडिया पॉलिसी से जो है वो तो बड़ी कारगर है, ठीक है, बड़ी फ्रूटफुल है, बड़ी इफेक्टिव है, ये एक हकीकत है। वो अपना झूठ भी जो है वो कि बड़ी ऐसे तरीके से बेचते हैं कि सच लगने लगता है, और दूसरी साइड पे सच वाले बेचारे अपना सच भी नहीं बेच सकते। तो यूं अब इन्होंने क्या किया कि एक इनके सोशल मीडिया उठा के देख लो, इनका ऑफिशियल मीडिया उठा के देख लो, तो इन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दे के वाज़ेह तौर के ऊपर कहा जी गद्दार है। उस वक्त याया खान जो है वो गद्दार थे। अयूब खान के बारे में तो कह नहीं सकते, उमर अयूब उसका बेटा अभी भी तरीके तहफ़्फ़ुज़ आप क्या है तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की भी मुंह चला रहे हैं कि जिनका बस जो आइन शिकन थे। बहरहाल ये पूरी PTI तो आइन शिकन है बेसिकली, आपके सामने तरीके अदम एतवात के वक्त इन्होंने जिस तरीके से आइन को पमाल किया, तो अब इनको जो है वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी याद आ गया। तो खैर मैं ये बात कर रहा था कि इनकी ये अटेम्प्ट्स रही है कि इन्होंने सोशल मीडिया पे फिर से परसेप्शन बनाना शुरू कर दी है और जनरल आर्मी चीफ के खिलाफ फिर से प्रोपेगेंडा शुरू कर दी है। हमूदुर रहमान कमीशन में याया खान के साथ जो है वो आसिम मुनीर की तस्वीर लगाने का क्या मकसद था? कहने का मकसद ये था कि अगर याया खान को गद्दार कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो आज के इस आर्मी चीफ को भी तस्वीर लगा के ये यही मैसेज दे रहे हैं कि ये भी गद्दार वतन है या गद्दार है। भाई जो PTI को लिफ्ट ना कराए, जो PTI के वो प्रोजेक्ट, तो वो इनके लिए गद्दार होता है। जबकि हकीकत ये है कि खुद तहरीक इंसाफ जो है वो हमारे दुश्मनों की एक प्रॉक्सी है, जो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी। आप देखते हैं तहरीक इंसाफ
کتنی کامیاب ہوتی ہے. اگر یہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہوتی تو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہمیشہ مذاکرات ہوتے ہیں, انہوں نے معاملات کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے کہ نہ کہ اسٹیبلشمنٹ. لیکن ان کی مدعا یہ ہے کہ پھر کہیں سے اسٹیبلشمنٹ ہمیں گود لے لے اور پھر سے ہمیں اقتدار میں لے کے آئے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. دوسری سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ واضح کر چکی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اب دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا راستہ بچتا ہے. آیا مولانا فضل الرحمان کو یہ تحریری یقین دہانی کراتے ہیں یا پھر کیا صورتحال ڈیولپ ہوگی؟ تو بہرحال جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ ضرور پہنچائیں گے. تب تک جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.